वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 50% का करेक्शन दिखाया है, वो भी एक दिन में। हमें आज एक स्टॉक जो है 50% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियस है ये स्टॉक क्यों इतना करेक्ट हुआ है ये जानना ज़रूरी है, हम ये डेफिनेटली जानेंगे। इसके लिए चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा स्टॉक है और इतना बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में क्यों देखने को मिला है। ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड जो है ये एक दिन में करीबन 50% तक के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। आज ही सडनली आपका पोर्टफोलियो रेड हो गया होगा या आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा जिनके होल्डिंग में अशोक लेलैंड ये स्टॉक है उन लोगों को। तो इन लोगों को ये स्टॉक का इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी इसलिए कि ये स्टॉक ने बोनस अनाउंस किया था और उसकी रिकॉर्ड डेट थी आज। 1:1 का बोनस रेशो था, इस वजह से ये स्टॉक में आज हमें करीबन 50% तक का करेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑलरेडी इनके स्टॉक होल्डर हैं उनके पास जितने स्टॉक होंगे, अगर 100 स्टॉक होंगे तो ऑब्वियस है उनको 200 स्टॉक मिल जाएंगे। और कब तक मिलेंगे? किसी को हो सकता है आज ही मिल जाए, किसी को आने वाले T+2 डेज के अंदर मिलेगा या मैक्स टू मैक्स 1 वीक में। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमारी बनी हुई है कि अगर आपको बोनस शेयर अलॉट नहीं होते तो आपको क्या करना है, वो जाकर आपको चेक करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये इतना जो बोनस के बाद करेक्शन में आया है 124 रुपीज़ के आसपास अब हमें ये देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी हम इसमें एंटर कर सकते हैं? क्या अभी ये स्टॉक उस लायक है कि हम इसमें एंटर करें और आने वाले समय में इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकें? तो चलिए ये देखने के लिए हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, ये हेवी व्हीकल्स में ये कंपनी का नाम हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये कमर्शियल व्हीकल्स में, और 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें देखने को मिलती है व्हीकल्स में, जो कि हेवी व्हीकल्स हमें देखने को मिल रहा है। बसेस में स्पेशली जो है हमें 4th लार्जेस्ट ये मैन्युफैक्चरर देखने को मिलता है। ये कंपनी जो है, ये कंपनी का बिजनेस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा 50 और कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। बेसिकली जो है ये कंपनी हेवी व्हीकल्स में काम करती है। आपने बहुत बार ट्रक, बसेस अशोक लेलैंड के देखे होंगे, और ये अपने फील्ड में जो है हेवी व्हीकल्स के इसमें बहुत अच्छा नाम इसने किया हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक बसेस में भी इसने एंट्री ली हुई है। तो आने वाले समय में हमें ईवी बसेस में या हेवी व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी में हेवी व्हीकल्स में अशोक लेलैंड का नाम देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 73,237 करोड़ का है। स्टॉक पी 23 का है। ROE जो है 14 का है और ROC 14.4% का है और ROE 29.2% का है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड जो है कंपनी बढ़िया देती है, 2.49% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 51% का है, लेकिन उसमें से 41.2% का प्लेज किया गया है। अब यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये कंपनी पे थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन कंपनी जो है ये बहुत अच्छे बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आने वाले समय में हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि और भी अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है। इंडस्ट्रियल पी जो है 38 का है। उसके अलावा अगर डेप देखेंगे तो 49,962 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशो 4 है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डेप कंपनी पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर इसका 5 देखने को हमें मिलता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो जो बैलेंस शीट है कंपनी का, इसमें रिजर्व्स आप देख सकते हैं ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, वहीं पे कंपनी पे बोरोइंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल असेट्स कंपनी के 81,715 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो सेल्स है कंपनी का, सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कंपनी का, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं कंपनी की, नो डाउट। ओपीएम जो है, ओपीएम भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा था कंपनी का, जो 21-22 है इस सेगमेंट में माइनस में देखने को मिल रहा था। उसके बाद कंपनी ने एक अच्छी स्पीड पकड़ी है और अभी जो है नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ लास्ट 3 सालों में 2023, 24 और 25 में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से जो ईपीएस है ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड जो माइनस में था अभी वो भी प्लस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी कंसिस्टेंसी से पिछले 3 सालों से प्रॉफिट तो जनरेट कर ही रही है, साथ में डिविडेंड भी दे रही है। अगर यहीं पे आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों में 23% देखने को मिला है। वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ 190% का देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 20% का स्टॉक प्राइस CAGR है, और वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। एक स्टेबल देखने को ये चीज़ मिल रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है 51.52% का है, जिसमें से 40% प्लेज है। पर FIS की अगर हम बात करें तो 23% FIS है। DIS की बात करें तो 14% से ज़्यादा DIS देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पे 10% देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि पब्लिक को नहीं पता, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है, तभी तो यहाँ पे FIS और DIS भर भर के हैं। लेकिन उस कंपैरिजन में पब्लिक बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिल रही है, और वो रीज़न रहा है डेप। जो डेप कंपनी पे इतना सारा है तो पब्लिक इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन FIS और DIS को पता है कि ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर में काम करती है हेवी व्हीकल्स के, और कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट और सेल्स को ग्रोथ कर पा रही है पिछले 3 सालों से। तो आने वाले समय में भी जो अशोक लेलैंड है, इससे बहुत पॉजिटिव उम्मीदें FIS और DIS को है। तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अभी कंपनी का बोनस की एक्स डेट हो चुकी है आज, जिसके चलते 50% का करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है। फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, एकदम बढ़िया नहीं है, क्योंकि अभी भी डेप कंपनी पे हमें देखने को मिल रहा है। माइनस से प्लस में कंपनी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम देखें कुछ फैक्टर इसके, जैसे कि कंपनी जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कमर्शियल व्हीकल में, 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है बसेस ग्लोबली, और 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रक में। और ये जो मार्केट शेयर है 31% का उन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है, और वो भी M&H CV बस एंड ट्रक सेगमेंट्स में। 20% का जो उनका सेगमेंट है वो LCVs में देखने को मिल रहा है। अब बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर ले अगर हम, तो कमर्शियल बिजनेस में करीबन 89% का रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में से करीबन 12% का रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे हैं। अब उनके प्रोडक्ट बनते क्या क्या हैं अगर हम उस पर बात कर ले, तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रक्स जो है वो 60% तक के उनके सेलिंग ट्रक में है, 12% बसेस में है, और उसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में 12% हमें देखने को मिलती है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो 943 प्राइमरी टच पॉइंट्स और एडेड 134 न्यू आउटलेट्स जो है अलॉन्ग विथ 1022 हमें देखने को मिलते हैं ओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे जियोग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात कर ले तो इंडिया में 92% का बिजनेस ये कंपनी करती है, और आउटसाइड ऑफ इंडिया के 8% का बिजनेस देखने को मिलता है, जो कि कम हुआ है। 22 में 11% था, और अब 8% का 24 में हमें देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इसने न्यूली ही एंटर किया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन लोगों का सेगमेंट जो है वो स्विच मोबिलिटी के हिसाब से देखने को मिल रहा है, और नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो दो ग्लोबली ये कंपनी ने एंटर किया हुआ है। करेक्शन अभी हमें देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ बोनस है, तो हम डेफिनेटली इसको ज़्यादा इनसिक्योर न होते हुए हम कंपनी को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि कमर्शियल व्हीकल्स में, हेवी व्हीकल्स में दूसरा नाम कौन से स्टॉक का आता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता सकते हैं। अब इस कंपनी को हम इस वक्त बाय कर सकते हैं या नहीं? कंपनी के बोनस करेक्शन के बाद स्टॉक में और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और ये समय नए इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने का हो सकता है, क्योंकि कंपनी के बाकी सेगमेंट ग्रोइंग है, साथ ही साथ कंपनी ने अभी अभी पीक पकड़ा है, तो कंपनी को फुल रेस में आने के लिए वक्त लगेगा। तो जो लोग एकदम शॉर्ट टर्म के विजन से बैठे हैं उनके लिए तो ये कंपनी शायद ठीक ना हो, लेकिन जो लोगों का विजन लॉन्ग टर्म का होता है 5 से 10 सालों का, उन लोगों के लिए ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि आने वाले 1 से 2 सालों बाद आपको आपके आज इन्वेस्ट किए हुए पैसे के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्डिंग में ये स्टॉक था वो लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल चुके होंगे। एडिशनली आपके पास जितने स्टॉक है वो डबल क्वांटिटी में हो चुकी होगी। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसके पास ये स्टॉक होल्डिंग में ऑलरेडी था और कौन ये लेना चाहेगा। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.